हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज जो कवर करने वाला हूं वो 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक के समय को कवर करूंगा। दिन बाय दिन यानी डे बाय डे आपका कैसा रहने वाला है ये राशिफल आपके लिए बताऊंगा, हर एक राशि के लिए अलग अलग प्रत्येक दिन का। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास जानी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल में हर बार 12 राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, तो इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टाइम स्टैम्प्स पोस्ट कर दिए गए हैं। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। और आज वीकली होरोस्कोप है और कल से आपका 2022 यानी 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, राशियों के अकॉर्डिंग अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं और बना भी रहा हूं, तो वो कल से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और पहली राशि मेष के लिए कल सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि आपके लिए देखते हैं कि आपका 21 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। मेष राशि आपका 21 नवंबर का जो दिन है ये रहेगा तो अच्छा, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों पर भरोसा करने के मामले में आपको थोड़ा संयमित रहना होगा। बहुत जल्दी जल्दी भरोसा न करें तो ठीक रहेगा। अपने ऊपर जितना भरोसा आप करते हैं वो करते रहें, लेकिन उसे दिखावा में लाने की जरूरत नहीं है, यानी जरूरत से ज्यादा शो आउट भी नहीं करना है, थोड़ा सिक्योर रहना है। ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा और लगाव आप रखेंगे उतना आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। 22 नवंबर के दिन आपके अंदर काफी उत्साह, संघर्ष और शक्ति सब कुछ रहेगा। आप अपने इस तीनों उत्साह, संघर्ष और शक्ति, यानी संघर्ष मतलब संघर्ष में जीतने की एक ललक आपके अंदर रहेगी। इन सारी चीजों का जो समन्वय होगा वो बहुत फायदेमंद होगा। तो 2022 किसी मुश्किल काम को करने के लिए सबसे बेटर दिन रहेगा, इस चीज को समझ लें। और किसी कठिन निर्णय को लेने के लिए भी 22 यानी कि जो 22 है, 2022 नहीं 22 22 बोलते ही 2022 याद आ जाता है आजकल। तो ये 22 तारीख सीधे बोलते हैं ना, 22 नवंबर आपके लिए ऐसा रहेगा जब आप किसी गंभीर या कठिन निर्णय को भी आसानी से ले पाएंगे। 23 नवंबर का दिन, 23 नवंबर के दिन आप काफी शक्तिशाली रहेंगे, थोड़ा रूडनेस आपके अंदर रहेगी, दूसरों के प्रति दया की भावना थोड़ी सी कम रहेगी। तो ये सब कुछ आपके अपने फेवर में बहुत फायदेमंद है, लेकिन दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं है। इमेज का अपने थोड़ा ध्यान रखें, और आपकी इमेज अगर खराब नहीं होती है तो आप दूसरों को ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इमेज खराब होती है तो थोड़ा संभाल करके चलें तो बढ़िया रहेगा। और वैसे इस दिन अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता या आपसे थोड़ा सा बदतमीजी से बात करता है तो थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि गुस्सा आपका इस दिन ज्यादा रहेगा। 24 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में पाएंगे जो सपने ज्यादा देख रहा है या सपने बड़े देख रहा है। तो सपने बड़े देखने या ज्यादा देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वे सपने ग्राउंड लेवल से होने चाहिए ना शुरू, मतलब कैसे पहुंचेंगे वहां पर, समझ रहे हैं आप। स्वर्ग लोक का सपना देखें कि अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, पहुंचेंगे कैसे वहां पर मरने के बाद? अगर मरने के बाद पूछे तो फायदा क्या निकला? तो कुल मिलाकर के ग्राउंड यानी कि शुरुआत कहां से करनी है वहां से भी इमेजिनेशन अगर करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज मैत्री संबंध हो, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन के लिए 24 तारीख बढ़िया रहेगा। 25 नवंबर थोड़ा सा नुकसानदेह दिन हो सकता है। दूसरे लोग आपके भरोसे का बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं। दूसरे लोगों के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेते समय भी आपको सतर्कता रखनी है। लेन देन के मामले, व्यापारिक लेन देन, पारिवारिक लेन देन, दिलों का लेन देन, ये भी आ रहा है कि जैसे आपने अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो हो सकता है आपका दिल विल टूट जाए। लेकिन लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और वैवाहिक जीवन में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन लीगल मामलों में और पैसों के मामले में ज्यादा समस्या है, तो ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर का जो दिन है रहेगा तो बढ़िया, चीजें अच्छी रहेंगी। आपके पास अपना जो है आप उसे शेयर करेंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग वाले मोड में इस दिन रहेंगे। बहुत बढ़िया, खुशनुमा, अच्छा, बेहतरीन दिन हर एस्पेक्ट में रहेगा। बस अगर आपने कुछ पुरानी बातें याद कर ली तो वो पुरानी बातें आपको
थोड़ी सी परेशान करेंगी। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ भी है कि अगर कुछ पुरानी बातें याद आती है तो उसमें अच्छा सोचने की कोशिश करें। अब जैसे बचपन में गिर गए थे, दांत टूट गया था, रो रहे थे, ये याद करने की बजाय ये याद करें कि बचपन में मम्मी ने मिठाई दी थी और मैंने वो खाई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया था। अच्छी चीज़ें याद कर लें, इससे बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो दांत टूटने वाला इंसिडेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 नवंबर के दिन कुछ नई शुरुआत करने के लिए उत्सुकता आ सकती है। उत्सुकता मतलब एक क्यूरियोसिटी आ सकती है या एक पुश आ सकता है, एंथुजियाज्म आ सकता है। लेकिन इस चीज में आपको अपने अंदर थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कि आप कहीं दिखावे में आकर के कुछ गलती ना करें। दूसरे किसी सुखद समाचार के भी प्राप्त होने की संभावना है। आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी अपनी एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो लगभग आपकी एज ग्रुप का हो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 नवंबर के दिन आप कुल मिलाकर के एक पेशो पेश वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं। और ये पेशो पेश वाली जो सिचुएशन है ये आपकी खुद की बनाई होगी। आप इमेजिन करेंगे, जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि दरवाजे के बाहर भूत होगा। अब दरवाजा खोल के तो देखते नहीं कि भूत है कि नहीं है, तो अंदर से ही सोच रहे होते हैं कि भूत है, मत जाओ। होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे जोर से अगर हवा चले और कुंडी खड़खड़ा जाए दरवाजे की, रात को 1 बज रहे हैं और बाई चांस उठे हैं तो डर के मारे दुबक जाते हैं कि अरे भूत होगा। वो ये नहीं सोचते कि हवा होगी। तो ये चीज है क्या, आपने अपनी निगेटिव थिंकिंग को इस तरह से जमा दिया कि वो निगेटिव थिंकिंग निगेटिविटी को पैदा कर गई। तो वो चीज ना करें। दूसरे, किसी भी ऐसे काम को हाथ में नहीं लेना जिसके बारे में एग्जैक्टली आपको पता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, वो उकसावे वाली डायलॉग होता है ना, तुमसे ना हो पाएगा। तो तो वो चीज अपने साथ मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपने साथ आपने कहा ना कि अरे तुमसे तो होगा नहीं पाएगा, और आपने कहा नहीं नहीं मैं तो करके दिखाऊंगी, और फिर हो सकता है कि सचमुच आपको पता हो कि आपसे नहीं हो पाएगा और आप करें। जैसे मान लें आप 100 किलो का वजन जिम में उठाने के लिए कोशिश करें, आपको पता नहीं उठेगा, बट फिर भी आपने ट्राई किया, तो वो प्रॉब्लम करेगा ना, वो कहीं पर नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी। तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है और अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, इसका विशेष 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 ध्यान देना है। तो मेष राशि आपके लिए ये था 21 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का राशिफल। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 21 नवंबर का दिन बढ़िया परिवर्तनकारी रहेगा। इस दिन चीजें आपके हाथ में रहेंगी, लेकिन अगर उन चीजों को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाथ से सरक जाएंगी। मतलब एक तरह से समझे तो किस्मत आपकी मुट्ठी में, लेकिन अगर उस मुट्ठी को आप बंद किए बैठे रहेंगे सारा दिन तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ परिवर्तन आते हैं जीवन में इसी दिन, तो उन परिवर्तनों का स्वागत और सामना दोनों करना है आपको। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बेहतर और बढ़िया रहेगा। आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और 22 तारीख की बात करते हैं तो 2 सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करने में आप इस दिन निपुणता से काम कर पाएंगे। अगर आप अपनी इनकम के सेकंड सोर्स की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहते हैं फर्स्ट के साथ साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चीजें आपके फेवर में मूव करेंगी। द्विपक्षीय मामले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। सारी चीजें आपके फेवर में हैं। और इस दिन आप अगर अपनी किसी योजना पर सचमुच में काम करना चाहते हैं सफलता के लिए, तो दिन बढ़िया रहेगा। 23 नवंबर की बात करते हैं। आपके लिए 23 नवंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। अगर चीजें आपके नियंत्रण से सचमुच बाहर जा रही हैं तो आपको उन्हें रोकना नहीं है, उनको ठीक से बाहर निकलने देना है। कुछ पेनफुल आ सकता है, उस पेनफुल सिचुएशन को अडॉप्ट करना है। जो होता है उसे होने दीजिए। ये सारी चीजें एक नई शुरुआत के लिए हैं, या समझे एक परिवर्तन के लिए हैं। अगर परिवर्तन को रोक देते हैं, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाती है। जीवन में, समाज में, सृष्टि में सब कुछ परिवर्तित हो रहा होता है। अगर इसी परिवर्तन को हम रोकने की कोशिश करें तो गलत हो जाता है और हम वहीं पर चीजों को खराब और नष्ट करने लगते हैं। इसलिए बदलते रहना ही, आगे बढ़ते रहना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। जो समाज किसी एक चीज पर रुक जाता है वो नष्ट होने की कगार पर चलना शुरू करता है और आगे बढ़ जाता है। भारत की जो सनातन परंपरा है ये हमेशा से परिवर्तनकारी रही है। इसीलिए बहुत सारी सभ्यताएं मिटी, लेकिन हमारी सभ्यता आज तक बची और टिकी हुई है और आगे भी टिकी रहेगी, क्योंकि हम परिवर्तनकारी ही हैं और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। तो यही आपको भी करना है 23 तारीख को। 24 तारीख की बात करते हैं। बहुत अच्छा गजब का दिन रहेगा। सम्मान बढ़ेगा आपका।
परिवार में भी और समाज में भी इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। व्यापारिक मामलों, जॉब के मामले या किसी स्पेसिफिक चीज में आपको सफलता मिलने के पूरे संकेत और संयोग बन रहे हैं। 25 तारीख आपके लिए ऐसा दिन रहेगा जब परिवार के प्रति आप काफी पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली फर्स्ट, ये आपकी टेंडेंसी इस दिन बनी रहेगी, बढ़िया है। प्रकृति प्रेमी इस दिन आप रहेंगे। नेचुरल चीजें आपको पसंद आएंगी और आप नैसर्गिक रूप से काफी ज्यादा उन्मुक्तता भी महसूस करेंगे, लेकिन बंधन परिवार का बना रहेगा। सफलता दिखाता है ये दिन, समृद्धि भी दिखाता है ये दिन। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आत्मसंतुष्टि भी दिखाता है ये दिन। अब 26 तारीख की बात कर लें। द्विपक्षीय मामलों में ये दिन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन दिल से संबंधित जो मामले हैं, व्यापारिक मामले भी दिल से जुड़े हो सकते हैं। कहीं कहीं होता है ना, आपका दिल किसी स्पेसिफिक बिजनेस डील में लगा होता है, तो दिल से जुड़े जो भी मामले हैं, व्यापारिक मामले, प्रेम संबंधों के या वैवाहिक जीवन के या भाई बहन के या माता पिता के या जिसके भी हैं, जिन संबंधों में भी प्रेम है, उन संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन वालों के लिए यह दिन यादगार भी साबित हो सकता है। इस दिन किए गए वायदों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके वायदे आपके जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। सोच समझ करके वायदा करिए। 27 नवंबर एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा तो होगी, लेकिन सराहना के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, गजब का विचार है, लेकिन इस विचार में हम साथ नहीं हैं, सॉरी, ठीक है। ऐसे तो ये वाली जो प्रॉब्लम आपको है फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इन सब के बावजूद आप अगर आगे बढ़ने की ठान लेते हैं और नई चीजों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, तो आपके लिए सफलता सुनिश्चित है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 नवंबर का जो दिन है, इस दिन देखिए चीजें बढ़िया रहेंगी। आपका व्यक्तित्व मिलनसार, हल्का फुल्का, अच्छा, आग्रही और स्वीकारोक्तिदायक भी रहेगा। मीन्स आप बड़े एक्सेप्टेबल और एडोरेबल पर्सन रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद लोग आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किसी को सलाह ना दें। कोई व्यक्ति किसी समस्या में है, आपकी सलाह काम कर सकती है, वो सलाह नहीं मांग रहा, उसे पता है कि आपकी सलाह काम कर सकती है, लेकिन वो अपने ईगो में है, तो उसके ईगो का सम्मान करिए, जाने दीजिए, उसको डूबने दीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। जब मैं कहता हूं ध्यान रखिए, तो अपना ध्यान रखिए, दूसरों का नहीं। आपके लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। तो टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके लिए यह था राशिफल 21 से 28 नवंबर के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 21 नवंबर का जो दिन आपका है, ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप अपना जो कुछ भी है या जो अच्छी चीजें आपके पास हैं, उसे बांटने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, मिल बांट करके लेना, तो वो वाली मानसिकता रहेगी। इसका ये मतलब नहीं आप अपना सारा धन दे देंगे। कुछ स्पेसिफिक चीजों में आपका मन इस तरह का रहेगा। दयालु प्रकृति के रहेंगे आप, संतोषी प्रकृति के भी रहेंगे। नए कार्यों के लिए ये दिन थोड़ा संतुलन रखने का है, जल्दीबाजी नहीं करने का है। और इस दिन आप अगर किसी प्लान पर काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। कुछ पुरानी यादें आपको अच्छी या बुरी अनुभूतियां दे सकती हैं। 22 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगा। चीजें नियंत्रण से बाहर और नियंत्रण में दोनों ही रहेंगी। मीन्स कहीं कहीं लगेगा कि सिचुएशन कंट्रोल में है और कहीं कहीं लगेगा शायद किसी और के कंट्रोल में है, मेरे नहीं। और जब ये लगेगा कि शायद किसी और के कंट्रोल में है, तो वो कोई और नहीं, ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर बनी होगी और बरस रही होगी। तो 22 तारीख को मिथुन राशि, जब ईश्वर की कृपा के नीचे आप होंगे, तो आपको चाहिए कि अच्छे काम करें, ताकि ईश्वर की ओर से पनिशमेंट भी ना मिले। क्योंकि अब ईश्वर सामने से ही देख रहे हैं और गलती करेंगे तब तो फिर नुकसान हो ही जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 नवंबर एक ऐसा दिन है जब आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपका सोचा गया कार्य पूरा हो सकता है। स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ कार्य सिद्धि के भी योग बने हुए हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की समाज में सराहना और घर में सराहना हो सकती है। आपके डिसीजंस अच्छे और दूरगामी परिणाम लाने लायक होंगे। 24 नवंबर बढ़िया रहेगा। धन के मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। महिलाओं से जुड़े कार्यों में, मतलब जिन मामलों में महिलाओं से कोई काम निकलवाना है, कोई काम करवाना है या उनके लिए कोई काम करना है, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप महिला हैं तो भी ये आपके साथ होगा।
इन चीज़ों के अलावा किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है इस दिन 24 तारीख को तो वो अपने विवेक से करें, दूसरों की परामर्श ना लें। व्यापारिक मामलों के अलावा फैमिली मामलों में भी चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 नवंबर एक ऐसा दिन है जब आप किसी छोटी मोटी यात्रा इत्यादि पर जा सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखें जो एक्वा से रिलेटेड हो। एक्वा मतलब जल होता है, तरल होता है, तो तरलीय चीज़ों से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साथ ही साथ इस दिन अगर आप एक प्लान करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने का, तो उस प्लान पर काम करके सचमुच आगे बढ़ने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। शुरुआत आपके लिए थोड़ी मुश्किल, लेकिन आगे आने वाला जो समय है वो आपके फायदे के लिए रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 26 तारीख की। 26 नवंबर को चीज़ें अच्छी रहेंगी, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, सिचुएशन पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहेगी और आप उस अच्छे सिचुएशन के नियंत्रण में रहेंगे। तो ये वैसे वर्षा चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय और बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन थोड़ी सतर्कता वाला है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप विवाहित होना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये दिन आपको पूरा सहयोग देगा। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 नवंबर को आप नई शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। 27 तारीख को आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको नवीनता और पूर्णता दोनों मिल सकती है। एक साथ मल्टीपल चीज़ों को मैनेज भी किया जा सकता है आपके द्वारा, और एक से अधिक मामलों पर आपके जो विचार हैं वे आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 नवंबर मिथुन राशि बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन जो भी आप शुरुआत करेंगे वो बहुत फलदायी होगा, बड़ा फायदेमंद होने वाला है। तो 28 नवंबर को किसी काम को अगर शुरू करना चाहते हैं या किसी चल रहे काम में और धक्का लगाना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर आप किसी नए संबंध को जोड़ना चाहते हैं या उस संबंध को मोड़ना चाहते हैं किसी दिशा में, तो इसमें भी दिन हेल्प करेगा। अदरवाइज वैवाहिक जीवन, परिवार और प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 21 नवंबर का जो दिन है ये चीज़ों और सिचुएशन में आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इस दिन आपके नए मित्र बन सकते हैं, खुशहाल आप रहेंगे, चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी। आप एक ऐसी दिशा में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जो चीज़ आपको आगे ले जा सकती है। मतलब एक तरह से समझें, दूसरी तरह से बताता हूं, आप अपने आप को एक ऐसी दिशा में प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानते तो नहीं हैं, बट दिल बहुत है उस तरफ जाने का। तो वो चीज़ भी इस दिन पॉसिबल है और उसमें आपको सफलता मिल सकती है अगर आपका ट्रस्ट आपके ऊपर पूरा है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुसीबत है। तो कॉन्फिडेंस हो तो अज्ञात में छलांग लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो रुकें। 22 नवंबर का दिन काफ़ी आक्रामक रहने वाला है। सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती है अगर आप बिना किसी दया भाव के उस सिचुएशन को साधने की पूरी कोशिश करते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णतः सफलता मिल सकती है अगर आप दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, घोर स्वार्थी हो जाते हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा। कोशिश करिएगा कि आपकी इमेज ना खराब हो, इस बात का ध्यान रखें। इमेज नहीं खराब होनी चाहिए ना, बाकी तो स्वार्थ रहना है। 23 तारीख आपके लिए थोड़ा सा मजेदार दिन रहेगा जब वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में चीजें आपके फेवर में आएंगी। आपके क्रश के साथ भी आपके रिलेशन पहले से बेहतर हो सकते हैं। दोस्ताना संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर किसी रिलेशन में, अब रिलेटिव वाले रिलेशन की बात करते हैं, उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक लेन देन और जमीन जायदाद के लेन देन में भी आपको फायदा हो सकता है। 24 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में यानी दो सिचुएशंस में आपको दोनों सिचुएशंस में फायदा करा सकता है, इधर भी और उधर भी। इन चीज़ों के अलावा 24 नवंबर का दिन आपको कंट्रोल रखने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप दो मामलों में चीज़ों को साध रहे हों और अगर लगता है कि किसी एक पर फोकस करना पूरा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तो दूसरे को थोड़ी देर के लिए पॉज मोमेंट में डाल दें और एक पर फोकस करें। अगर आप सिचुएशन को या अपने आइडिया को थोड़ा जगलिंग मोड में लेकर के जाते हैं
और कंट्रोल से बाहर होती हैं चीजें तो नुकसान होगा, अदरवाइज नुकसान नहीं होगा। तो जैसे ही आपको लगे कि नियंत्रण आपका थोड़ा इधर उधर हो रहा है, अपने आप को सिक्योर कर लें। 25 नवंबर का जो दिन है ये आपदा, विपत्ति या मुसीबत में भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी समस्या लाइफ में इस दिन आती है या चल रही है और रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का, तो अब उन सारी समस्या की गठरी बनाए और लाद लें पीठ पर और चलना शुरू करें। समस्या को बोलें चल भाई साथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही है ना, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ चलना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के पैर में चोट लगी है और उस चोट की वजह से वो चल नहीं पा रहे और 4 दिन से बिस्तर पर ही हैं। अब आप जितने दिन बिस्तर पर रहेंगे आपकी हड्डियां उतने ज़्यादा नाजुक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे इम्प्रूवमेंट लानी ही है और करना ही है, और अपनी प्रॉब्लम के साथ कि ठीक है पैर में थोड़ा दर्द होगा बट मुझे उठकर चलना है, तो वो दर्द भी थोड़े समय के बाद अडॉप्टेबल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अदरवाइज कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करें। मतलब डॉक्टर अगर कहता है कि ठीक है उठिए यार, ऐसा कुछ नहीं है, उठ जाइए, अब चलिए शुरू हो जाइए थोड़ा थोड़ा, तो उठ जाइए। तो ये वैसा ही है, आपको अपनी समस्याओं को साथ लेके चलना है और उनसे आप रिजॉल्वेशन यानी कि रेजोल्यूशन उसका पालेंगे। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 नवंबर का जो दिन है ये आपको जीवन में आगे ले जाएगा। आपके आर्थिक मामलों में आपको प्रगति दिखाता है, लेकिन आर्थिक मामलों में बिल्कुल अपने आप को फोकस करें, टारगेट करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तभी सारी गड़बड़ होगी। तो टारगेट कर लीजिए, चीजें अचीवेबल होंगी, अचीव हो सकती हैं। 27 नवंबर का जो दिन है ये संतुलन रखने के लिए प्रेरित करता है। जल्दीबाजी हटाइए, इत्मीनान रखिए और कुछ मामले जो आपकी पकड़ या पहुंच से थोड़ा निकलते जा रहे हैं उनको निकल जाने दीजिए। लेट देम गो। कुछ मामले आपकी पकड़ में आ रहे हैं, लेट देम कम, उन्हें आने दीजिए। थोड़ा संतुलन बना रखेंगे तो ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेंगे। इस दिन 27 तारीख को आप अपने आप में एक डिवाइनेशन यानी कि एक दैवत्व या ईश्वर की कृपा का आभास भी फील कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं। 28 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ी रूडनेस लिए होगा और आपकी रूडनेस दूसरे लोगों को दिखाई देगी, और बिकॉज आपकी रूडनेस दूसरों को दिखाई देगी तो लोग आपके बारे में थोड़ी सी परसेप्शन अच्छी या बुरी बनाएंगे और उस परसेप्शन की वजह से आपकी इमेज पर नुकसान या फायदा होगा। आपका काम है कि लोगों को इस तरह से मोल्ड करें, मोड़ें कि वे परसेप्शन अच्छी बनाएं, और जो आपके शत्रु हैं उनकी ओर से अपने आप को बिल्कुल इग्नोरेंस का रवैया अपनाकर रखने की प्रेरणा दें। अगर आपके शत्रु आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा करते हैं और कोई आकर के आपको कहता है कि फला पर्सन आपके बारे में ऐसा कह रहा था या कह रही थी, तो उसको पूछें, मजेदार बात बताता हूं, तो उसको पूछें कि उन्होंने बस इतना ही बताया, उनको तो और बताना चाहिए था, उनकी तो मेरे से बड़ी दुश्मनी है, मुझे लगा मेरे बारे में और उल्टा पुल्टा कहेंगे, ये तो बड़े कम में रुक गए, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो आपकी ये बात हास्य उत्पन्न करेगी और सामने वाला पर्सन समझ जाएगा इशू क्या है। तो फिलहाल इन चीजों का इस्तेमाल करें। अदरवाइज में व्यापारिक जीवन के लिए बढ़िया दिन है ये बहुत। घरेलू मामलों में थोड़ा सा कंट्रोल रखने वाला दिन है, वो भी आपके ऊपर, और प्रेम संबंधों में नाजुक दिन है। तो कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक के लिए। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आपके लिए 21 नवंबर का दिन सिंह राशि अच्छा रहेगा। आप काफी शक्ति महसूस करेंगे, अंदर से एम्पावरमेंट फील होगी। किसी भी विषय पर आपके विचार बड़े ही फोकस्ड और अच्छे होंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित इस दिन हो सकते हैं, और अगर आपने इस दिन किसी लक्ष्य को बना लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये अच्छा रहेगा, लक्ष्य बनाइए, अच्छा रहेगा, लक्ष्य बनाइए। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ी सी पेशो पेश में होंगे। क्या करें और क्या ना करें इसके बीच में आप फंस जाएंगे। तो यहां करना क्या चाहिए वो सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूं। अगर आप चीजों और सिचुएशन को एक स्टेप आगे जाकर के देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, ना करूं तो क्या हो, और स्पेशली ऐसा ना सोचें, ये सोचें कि ये सिचुएशन किसी और के साथ हो और वो ये काम करे तो फर्क क्या पड़ेगा, ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको आइडिया आ जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को किसी से शेयर नहीं करना कि थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग भी आपको है दिन भर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी दिखाएं तो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। 23 यानी 23 नवंबर के दिन परिवार के प्रति आपका जो आग्रह है, आपका जो प्रेम है, वो परिवार को समझ में आएगा और परिवार आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेगा। फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और पारिवारिक मामलों में आप खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे।
अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब आपके सम्मान और यश में वृद्धि होगी। नए कार्यों में सफलता मिल सकती है। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको लोगों की प्रशंसा मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी ईगो भी आपकी बढ़ेगी, तो उस ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना है। वैवाहिक मामलों में अगर कोई चर्चा इत्यादि चल रही थी तो उसमें हाँ होने की उम्मीद ज़्यादा बन रही है। 25 नवंबर के दिन सिचुएशन को थाम करके रखें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। वैसे इस दिन आप एक प्रकार के थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, या आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकी हुई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से भगवान भक्ति की ओर ही चले जाएंगे। नहीं, आप सांसारिक कार्यों में भी रहेंगे, बल्कि इस वजह से चूंकि स्पिरिचुअल अप्रोच आपको इस दिन मिलता रहेगा, आप ऑकवर्ड सिचुएशन में भी बड़े कूल और शांत रह पाएंगे। जल्दबाजी आपके अंदर इस दिन नहीं होगी, और आप किसी भी डिसीजन में अगर फंसते हैं तो करिएगा ये कि उस डिसीजन को टाल दीजिएगा कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज का दिन बढ़िया नहीं है, हम किसी और दिन निर्णय करेंगे। तो थोड़ा सा वैसा प्रयास करिए। 26 नवंबर के दिन कोई शुभ सुखद समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। कंपनी में, ऑफिस में आपके प्रमोशन के बारे में बॉस चर्चा भी कर सकते हैं कि इस साल आपका प्रमोशन भी होगा। व्यापारिक मामलों में चीजें आपके अनुरूप चल सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको विरोधियों से सावधान रहना चाहिए और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके स्वार्थ साधन करना चाहिए। 27 नवंबर की बात करते हैं। 27 नवंबर एक ऐसा दिन होगा जब सिचुएशनली आप एक समस्या के अंदर होंगे, और उस समस्या से निकलने का सिंपल तरीका यह है कि आप जानें या देखें कि कौन सी समस्या सबसे बड़ी है जिससे पहले मुझे पार पाना है। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो बाकी की सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाइएगा। पहली प्रॉब्लम सॉल्व होते ही दूसरी ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। 28 नवंबर किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी, और क्या करना है, पुराने सब्सक्राइबर्स तो मेरे जानते ही हैं कि किस्मत का बिल्कुल सहारा लेने की कोशिश नहीं करनी है, और एक पूरा प्लान करके रखना है कि 28 तारीख को आप दिन भर क्या करेंगे या आपके साथ क्या क्या हो। अगर आप प्लानिंग बना करके रखेंगे तो किस्मत उन चीज़ों को अचीव करा देगी, और अगर प्लान लेस रहेंगे, बिना प्लान के रहेंगे, क्लूलेस रहेंगे, तो आपकी किस्मत भी एग्जैक्ट आपकी तरह क्लूलेस होगी, जिसको पता नहीं होगा कि करना क्या है इसके साथ में। तो किस्मत फायदेमंद होगी, अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ बेटर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करिए। इन चीज़ों के अलावा एजुकेशन सेक्टर में आपके लिए चीज़ें फायदेमंद होंगी। पढ़ाई लिखाई और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस इत्यादि में हैं तो वहाँ भी आपका लाभ होने की पूरी संभावना है। तो सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर के लिए। छठवीं राशि लेते हैं, कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 21 नवंबर थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने का दिन होगा। इस दिन आपका गुस्सा और क्रोध ज़्यादा रहेगा। अगर आप गलती करेंगे तो इसका नुकसान भी आपको मिलेगा, मतलब लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को पनिशमेंट देने के बारे में प्लान बिल्कुल ना करें। अपने काम को होने तक अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 21 तारीख को हेल्थ वाइज किसी इश्यू का सामना भी करना पड़ सकता है जो मौसमी बुखार या मौसमी बीमारियों से संबंधित होगा। 22 नवंबर के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां आपकी हिम्मत ही आपके लिए सब कुछ हो सकती है। अगर आप हिम्मत को छोड़ते हैं, तोड़ते हैं तो गड़बड़ होगा, और हिम्मत बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं तो हर सिचुएशन, हर समस्या का सामना आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। न सिर्फ कर पाएंगे, उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाएंगे। 23 नवंबर के दिन आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। किसी सम्मानजनक समारोह में आपको बुलाया जा सकता है या आपके सम्मान में कुछ किया जा सकता है। इन चीज़ों के अलावा परिवार में भी आपके रिस्पेक्ट पहले से बढ़ेगी, लेकिन आपके लचीले व्यवहार के कारण कई बार लोग आपके बारे में गलतफहमियां भी बना लेंगे। 24 नवंबर का दिन आपको उलझन में डाल सकता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, में क्या बुरा है वही सही है, ये आपकी मेंटेलिटी हो सकती है। मीन्स व्हाट इज बैड दैट इज गुड। तो इस तरह से आपका सोचना हो सकता है, और इस सोच से आपको निकलना होगा। दूसरी सिचुएशन, मेरे साथ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी सोच आपकी पूरे दिन भर चल सकती है। इस सोच से भी अगर आप बाहर निकले तो बेहतर है। नहीं बाहर निकलेंगे तो चूंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक तरह का, तो वो चीज़ भी हैपनिंग में होती चली जाएगी। 25 नवंबर का दिन आपको डिप्रेस कर सकता है, उदास कर सकता है, मूड स्विंग दे सकता है, किसी तरह के ओवर थिंकिंग में भी आपको डाल सकता है।
इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहला काम तो करें कि अपने ऊपर विश्वास रखें कि इन सारी समस्याओं से आप निकल जाएंगे। बस इतना ही काफ़ी है और एक्चुअली आप निकल जाएंगे। सेकंड हाफ दिन का जैसे ही बीतेगा, शाम के 4-5 बजेंगे, सारी समस्याएं आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, इस दिन किसी से उधार वगैरह मत लीजिएगा और अनर्गल प्रॉमिसेस बिल्कुल आपको नहीं करने हैं। 26 नवंबर के दिन काफ़ी उन्मादी या जोश पूर्ण व्यक्ति रहेंगे। उन्मादी का मतलब होता है पैशनेट, ठीक है। तो तो पैशनेट रहेंगे। जोश तो उर्दू वर्ड है, उन्माद हिंदी वर्ड है, ठीक है। साहसिक, उन्मादिक, तो इस तरह का आपका नेचर रहेगा। दूसरों के गलतियों के लिए ना तो आप स्वयं को उत्तरदायी मानेंगे ना उनके लिए पनिशमेंट लेंगे, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य इस तरह के होंगे जो आपको और आगे ले जाने में सफलता दिला सकते हैं, सहयोग दिला सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। पुराने कामों को और आगे बढ़ाने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं अपने आप को साबित करना है तो उसके लिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। 27 नवंबर का जो दिन है, इस दिन सबसे पहले तो आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट और विवाद की स्थिति में ना फंसें। इस दिन आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, गलत लिया जा सकता है, गलत अर्थों में पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इन सारी सिचुएशन में से बच जाते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं बचते और बाई चांस फंस जाते हैं तो आपकी ही जीत होगी, अगर आप अंत तक हार नहीं मानते हैं तो। इसका ध्यान रखिएगा। 28 नवंबर का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में यानी डबल साइडेड सिचुएशंस में असफलता दिखाता है। एक ऐसी बाउंड्री लाइन दिखाता है जिसे क्रॉस करके आप और आपके पार्टनर आगे नहीं जा सकते, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप एक मिडिल वे लेने की कोशिश करते हैं और निष्पक्षता से काम करते हैं, निष्पक्षता मीन्स बायसलेसनेस से काम करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें अलग तरीके से मूव होंगी। एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन आपको बेनिफिट में लेकर के आना शुरू कर। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि 21 नवंबर का जो दिन है, ये आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी प्रॉब्लम से उबरना शुरू कर देंगे। एक एक करके सिचुएशन और समस्याएं आपके जीवन से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। अगर समस्या है तो है, स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा किसी भी नए काम में इस दिन हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक छोटी सी यात्रा की संभावना है जिस पर आप जाना नहीं चाहते। 22 नवंबर के दिन काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। अपनी ऊर्जा को अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो सही प्रतिफल मिलेगा। अगर आप झगड़े वगैरह की ओर अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं तो जीत तो झगड़े भी जाएंगे, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस दिन आप जितना फोकस अपने काम पर रहेंगे उतना फायदा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 23 नवंबर की बात करते हैं। एक छोटी यात्रा हो सकती है या दूर रहने वाले किसी मित्र से मिलना हो सकता है। आप अगर किसी सिचुएशन को सामना करके यानी बिना उस सिचुएशन से हार माने अपने आप को आगे ले जाना चाहते थे तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा आपके अंदर नफरत की भावना बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बदला लेने की एक टेंडेंसी आ सकती है। तो बदला लेने की जो टेंडेंसी है इसे भी हाइड रखना है आपको। 23 तारीख को किसी को बताना दिखाना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इस दिन अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ डील करते समय थोड़ा सावधान रहें, वे आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। 24 नवंबर के दिन आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार का एक आइडिया आपको आ सकता है जो आने वाले भविष्य में आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो, तो इसलिए अगर कोई सडन आइडिया आता है तो उसको नोट करें, क्योंकि आइडियाज अक्सर लोग भूल जाते हैं। और इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में कुछ और एडिशनल करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव है। 25 नवंबर का जो दिन है ये धन की असफलता दिखाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कुछ मामलों में धन के होते हुए भी केयरलेसनेस की वजह से उनके यूज सही ना हो पाने को भी दिखाता है। इस दिन आप सिचुएशन में इस तरह के होंगे जब आपके पास धन तो हो लेकिन आप इस्तेमाल ना कर पाएं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की भी आपको ज़रूरत है। 26 नवंबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपकी हार दिखाता है। प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव या शक को दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस
आपको ही परेशानी में डालने वाले होंगे। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट काम अगर इस दिन 26 तारीख को टाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 26 नवंबर एक ऐसा दिन है जब आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लैग कर रहा है तो प्रॉब्लम है। 27 नवंबर के दिन आप देखिए, दो चीजें होंगी। आप उम्मीद ज्यादा रखेंगे और उस उम्मीद में भी अपने लक्ष्य को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की या स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही मामलों में आपको चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति जो सचेतता है, आपकी जो जागरूकता है, उसको इस्तेमाल करें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन शॉर्टकट ना लें। शॉर्टकट्स आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 28 तारीख की बात करते हैं। 28 नवंबर के दिन आप देखिए, पहली चीज तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। दूसरे, अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक टीम भी मिल सकती है, पॉसिबिलिटी आ रही है, या आपके बॉसेस को लगने लगेगा कि आपके अंदर टीम को संभालने की भावना और टेंडेंसी भी है। इस दिन अगर किसी काम में सक्सेस पाने के लिए ही आप आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य के प्रति जो आपकी सफलता है उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आपने स्वयं अपने कदम पीछे खींच लिए तब हो जाएगी गड़बड़। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में भी ये दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक के लिए। 8वीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 21 नवंबर का दिन थोड़ा तल्ख रह सकता है। ये जो तल्ख है, ये जो थोड़ा सा रूड दिन है, ये रूड इसलिए होगा क्योंकि आपकी मेंटेलिटी में रूडनेस होगी। तो अपने विचारों को तल्ख ना करें, अपने मेंटेलिटी को तल्ख ना करें, थोड़ा सॉफ्ट रहें। अंदर से गुस्सा है, बना के रखें गुस्से को, कोई जरूरत नहीं गुस्से को हटाने की, लेकिन बाहर से दिखाएं नहीं, नाराजगी अंदर रख लीजिए। देखिए, बाहर आप जितना पोलाइट और बेटर मूड में रहेंगे, चीजें उतनी बेटर आपके पास आ जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इस दिन थोड़ा आपको सावधान रहना है, स्पेशली अपनी आंखों के हेल्थ के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आंखों का। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिख तो रही है, लेकिन आपका जो एक जोश है और आपका जो पैशन है, वो पैशन निगेटिव एनर्जी से चार्ज होने के कारण दूसरों के प्रति आपके व्यवहार में नकारात्मकता आ सकती है, तो सावधान भी रहना है। 22 नवंबर के दिन आप संघर्षों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए संघर्षों में इन्वॉल्व भी होना है और भागना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर बात ही खत्म होगी, मामला खत्म। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की फ्यूचर में प्रशंसा तो होगी, वर्तमान में नहीं होगी, भले आप संघर्ष में जीत जाएं। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि संघर्ष में तो भले इन्वॉल्व होना है, लेकिन आर्गुमेंट्स में नहीं जाना, बहसबाजी में नहीं। उनको बोलिए अगर कहीं पर कुछ इशू है, मेहनत करने का काम है, कुछ नहीं हो रहा, आप उन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बहस करनी है तो यू डू नॉट हैव योर टाइम, और आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है, और वहां से हट जाइए, बोले ठीक है आप जीत गए, गो, चलो जाओ। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 नवंबर का जो दिन है, ये धन के मामले में संचयात्मक बुद्धि आपकी जगा देगा। मीन्स पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आपको आइडियाज आ जाएंगे। आपके आइडियाज सतही नहीं होंगे, बड़े गंभीर होंगे, लेकिन हो सकता है आपको लगे आपके आइडियाज बकवास हैं या बचकाने हैं। इस दिन आप जिन सिचुएशंस को या जिस तरह से मामले को हैंडल करते हैं, उस चीज की फ्यूचर में आपको खुद की सराहना करनी पड़ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट या किए गए प्लान्स पर काम आपको फ्यूचर में बड़ा काम आ सकता है, फायदा दे सकता है। 24 नवंबर का जो दिन है, ये सबसे पहले तो आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा। दूसरे, आपके मन में एक ब्राइट एस्पेक्ट भी रहेगा, अंदर से बड़े खुश रहेंगे, और इस खुशनुमा मिजाज की वजह से लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुछ छोटी मोटी गलतियां आपकी इग्नोर कर दी जाएंगी और इसकी वजह से आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। तो ध्यान आपको इस चीज का रखना है कि जब आपके सम्मान में वृद्धि हो तो आप उस सम्मान को पचा सकें, सम्मान को पा करके फूले नहीं। 25 नवंबर का जो दिन है, ये आपके लिए इस तरह का है कि ये दर्शाता है जब आपका मन, आपका मस्तिष्क आपसे किसी काम को करवा करके अपनी योग्यता साबित करनी है, ऐसी पुशिंग दे सकता है। तो इस चीज को नहीं करना, कुछ साबित वाबित नहीं करना किसी को। आपको अपने कामों में इस तरह से स्वयं को इन्वॉल्व करना है कि धीरे धीरे करके आप उन चीजों में यूज्ड टू हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। लेकिन
जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसमें एक डिले मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ये जो डिले मोमेंट्स हैं इन्हें मैनेज किया जा सके और ये आसानी से मैनेजेबल भी हैं। 26 नवंबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन का दिन है और परिवर्तन आपके जीवन में पूरे दिन भर आ सकता है। एक्चुअली एक दिन से ज़्यादा भी जा सकता है परिवर्तन। 27 तारीख को, हाँ 27 तारीख की सुबह तक परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन का छोटा सा समय पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को ग्राही बनाना है, आत्मसात करना है। जो है, जो जैसा हो रहा है, जो नया आ रहा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलिए, चीज़ें आपके फेवर में आती रहेंगी। संबंधों के मामले में भी अगर कुछ परिवर्तन आते हैं तो उन्हें भी स्वीकार कर लीजिए। 27 नवंबर का जो दिन है, 27 नवंबर के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। तो किसी भी मामले में जिद पे ना अड़ें, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। योजना अपनी किसी को बता करके कोई काम आपको नहीं करनी, इस बात का पूरा 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 ध्यान रखना है। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक मामलों में, फिनांस के मामले में किए गए प्रयास आपके सार्थक साबित होंगे। 28 नवंबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता दिखाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप थोड़ा दूर के प्लान्स बना लें, फ्यूचर प्लान्स। और फ्यूचर प्लान ज़्यादा भी नहीं बनाना है, 3 साल 4 साल आगे का बना लीजिए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग में भी 28 तारीख आपकी हेल्प कर देगा और इन प्लान्स को अचीव कराने में भी हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी। तो स्कॉर्पियोस, ये थी आपके लिए राशिफल 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 21 नवंबर का जो दिन है ये पहली चीज तो पुरानी यादों में फंसा कर आपको परेशान कर सकता है। दूसरी चीज, कुछ ऐसी गिल्ट आपके अंदर पैदा हो सकती है पुरानी बातों से, जहां आपको पता हो कि आपने नैतिकता का साथ नहीं दिया। स्वार्थ इतना हावी हो गया था कि जहां सच में नैतिकता की जरूरत थी वहां भी कदम आपने पीछे खींच लिए और इसकी वजह से एक मन स्थिति ऐसी होनी शुरू हो जाएगी दिन प्रतिदिन आगे जाकर के, जो आप में गिल्ट पैदा कर देगी। इसे सुधारने का तरीका क्या है? अगर वो गलती अभी भी मैनेजेबल है और सुधारी जा सकती है तो उस पर काम कर लीजिए, और अगर मैनेजेबल नहीं है, अब वो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, तो उन चीज़ों को सुधारने की बजाय उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए कि हाँ आपने गलती करी है, मतलब अपनी गिल्ट को मान लीजिए। और जब आप उस गिल्ट को मानते हैं तो उस गिल्ट से निकलना भी शुरू करते हैं। लेकिन कार्ड कहता है कि वो गलती जिसके लिए अपराध की भावना फील करेंगे, वो गलती अभी भी मैनेजेबल है और आपको उसे मैनेज करना ही चाहिए। अब आप देख लें आपकी लाइफ में क्या चीज़ है वो। 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स अपीयर हुए हैं 22 नवंबर के लिए, जो पहली चीज़ तो बताते हैं कि आप सिचुएशन में अपनी मनमानी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी सिचुएशन को उस तरह हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह पिछली सिचुएशन को हैंडल किया था जो इससे मिलती जुलती थी, क्योंकि हर सिचुएशन अपने समय काल के अनुसार विभिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, फर्क आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आप माने कि सिचुएशन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप यहां सरेंडर करेंगे। सरेंडर करना बुरी बात नहीं, मैंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया है, रणछोड़ दास उनका नाम है, युद्ध के मैदान को छोड़ दिया था उन्होंने, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। भीष्म पितामह के सामने भी उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था, फिर रख दिया, नहीं मारा उनको। तो कभी कभी पीछे हट जाना, सरेंडर को पीछे हटना कहें, कभी कभी पीछे हटना बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी 2 सिचुएशन को एक साथ मैनेज कर रहे हैं और दोनों ही अनमैनेजेबल हो रही हैं, दोनों में परेशानी है, तो एक को छोड़िए, तभी दूसरी मैनेज होगी। 23 नवंबर को धनु राशि, आपके अंदर का क्रोध और गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। इस गुस्से को अगर नियंत्रित नहीं किया तो इसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा नहीं होगी, लोग आपके सम्मान में तालियां नहीं बजाएंगे, ऐसे योग हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद लोग आपको एक ऐसा पर्सन जरूर मानेंगे जो दृढ़ निश्चयी है। मीन्स आपका सम्मान तो होगा लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट में। इन चीज़ों के अलावा किसी कठिन निर्णय को लेने के लिए 23 तारीख सबसे बढ़िया दिन रहेगा। अपने आप को और आगे ले जाकर रखने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने ऊपर भी सख्ती इस दिन कर पाएंगे। 24 नवंबर का जो दिन है, इस दिन आपके यश में वृद्धि होगी, उम्मीद आपकी बढ़ेगी और उम्मीद की वजह से ही आप भविष्य के प्रति आशावान हो जाएंगे। हालांकि इस दिन आपको बैलेंस बनाए रखना चाहिए, अदरवाइज में चीजें स्वयं भी बैलेंस्ड हो जाएंगी और
अपने आप को थोड़ा केयरफुल रखना है कि आप अपने ग्रोथ के लिए केयरफुल रहें, लालच में बिल्कुल नहीं आना आपको। 25 नवंबर का जो दिन है, इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आपका ईश्वरीय शक्तियों की ओर मुड़ना, झुकना या आकर्षित होना इस दिन स्वाभाविक रहेगा। अगर किसी निर्णय में फंस जाते हैं तो सत्य का साथ दीजिएगा, असत्य का मत दीजिएगा। हमेशा स्वार्थी बनने को कहता हूं, लेकिन 25 नवंबर आपके लिए धनु राशि स्वार्थ रहित होने का दिन है, स्वार्थी होने का दिन नहीं है। 26 नवंबर आपके रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन ला सकता है। वर्तमान में जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनमें कोई एक रिलेशन टूट सकता है, छूट सकता है। इन चीज़ों के अलावा सिचुएशन कहीं ऐसी भी हो सकती है जो आपकी पकड़ और पहुंच से बाहर हो और सब कुछ नष्ट हो जाए। हर चीज़ जो खराब हो रही है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक नए के सृजन के पहले का विध्वंस है। तो इसलिए नए के सृजन के लिए कमर कस लें, ना कि पुराने विध्वंस के लिए रोना शुरू करें। 27 नवंबर का जो दिन है, इस दिन देखिए जितना ज्यादा आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन अगर दूसरे लोग आकर के आपको इंटरफियर करते हैं तो उनके इंटरफियरेंस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, समझे आप कोई आर्टिस्ट हैं और आपने कुछ बनाया और किसी ने बताया कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, आम की पत्तियां पीली नहीं हरी होती हैं या लाल नहीं हरी होती हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा ये तो एक चीज़ है, इन चीज़ों के अलावा आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। लोग आपके कार्य की सराहना भी कर सकते हैं। 28 नवंबर की बात करते हैं। 28 नवंबर को आप द्विपक्षीय मामलों में फंस जाएंगे जब आप निर्णय ना ले पाएं कि क्या करना है। ऐसे मामलों में सत्य का साथ देना सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प आपके लिए होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य में व्यापक परिणाम पड़ेगा, इसलिए सचेत भी रहें। तो धनु राशि ये थी आपके लिए राशिफल 21 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक की। 10वीं राशि लेते हैं, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि आपके लिए 21 नवंबर का जो दिन है ये ऐसा रहेगा जब ईश्वर की कृपा की ओर आपका झुकाव रहेगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहेंगे। धार्मिक मामले आपके बढ़ेंगे, आप काफ़ी आज्ञाकारी व्यक्ति रहेंगे। ऑफिस या ऑफिशियल सिचुएशंस में चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुरूप हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, व्यापारिक मामले बढ़िया होंगे और समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। 22 नवंबर के दिन किस्मत आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इस बार किस्मत आपको पीछे से नहीं बल्कि आगे से सपोर्ट करेगी और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके साथ अच्छी होती जाएंगी। तो 22 तारीख को जो चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके साथ अच्छी हों तो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने और सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करिए। 23 नवंबर का जो दिन है ये एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया या प्रदत्त होगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से समर्पित करेंगे उतना ज़्यादा आपका अपना बेनिफिट होने की संभावना है। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन सही है और बस इतना ही। 24 नवंबर का दिन बहुत सावधानी से भरा है। सावधानी इसलिए कि आपके अपने ही आपको धोखा बल्कि बुरी तरह का धोखा दे सकते हैं, तो उनके धोखाधड़ी से बचने के लिए पहली चीज़ तो उन पर विश्वास ना करें, दूसरी चीज़ अपने लूप होल्स उनको ना बताएं और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस दिन आपके द्वारा किए गए जो भी आपके साथ होगा तो उस चीज़ के प्रति किसी को कुछ पछतावा नहीं होगा। इसलिए सावधान और सतर्क दिन के सुबह से ही रहें, शुरुआत से ही रहें। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आपको भरोसा करना ही है और इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो उस पर्सन को बोलें कि जो कुछ भी रिजल्ट है या कोशिश पहली तो करें कि काम अगले दिन दे दें कि चलो ठीक है कल करते हैं ये चीज़, और अगर नहीं हो सकता है तो उस पर्सन को जो भी काम आप सौंपते हैं उसकी रिपोर्ट उसे अगले दिन देने के लिए बोलें, सेम डे में रिपोर्ट ना लें। 25 नवंबर के दिन आप अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है इस दिन कि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेंशन की जरूरत भी नहीं है आपको अपने आप में संतुलित और संयमित रहना है, यही आपके लिए फलदायक और फायदेमंद होगा। 26 नवंबर की बात करते हैं। 26 नवंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आप न्यायप्रियता और न्याय के उसूलों के प्रति बिल्कुल समर्पण का भाव रखेंगे और आप बिना किसी भेदभाव के निर्णय देंगे। लेकिन चीज़ें और समय हमेशा, जैसा कि कहा मैंने, बदलती रहती हैं, तो आपके साथ भी यही चीज़ हो सकता है। इन फ्यूचर कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी परिवर्तित हो जाए जब आप अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाएं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
27 नवंबर के दिन आप पर बहुपक्षीय हमला हो सकता है। रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, कई लोग हैं जो आप पर अटैक कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं या आपकी कमियां निकाल सकते हैं। आपको झुंझलाना नहीं, परेशान नहीं होना, शांत बने रहना है। और इस शांत बने रहने में जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस रखेंगे उतना अपने फायदे में रहेंगे। आपका थोड़ा रेजिस्टेंस उनके मनोबल को तोड़ेगा भी। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 नवंबर को आप परिवार और समाज के प्रति आपके कर्तव्यों में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों के अलावा आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और आप अकेले अपने दम पर कुछ कर दिखाने की योग्यता रखते हैं, ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन इसी सोच के साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें जो आपके वापस लौटने के राह को बंद कर दे। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी जो मर्जी आए वो आप कर सकते हैं। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक के लिए। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 21 नवंबर के दिन बढ़िया और शक्तिशाली रहेगा। आपके द्वारा सोचे गए कई कार्य पूरे हो सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी, परिवार में भी आपकी स्वीकारोक्ति बढ़ सकती है पहले से। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख भी कामोबेश 21 के जैसा ही दिन होगा, रिप्लिका जैसा दिन होगा, तो सारी चीजें उसी तदनुरूप होंगी। यानी इन दोनों दिन यही सब कुछ होगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी सराहना होगी। व्यापारिक मामलों में भी इन दोनों दिनों में आपके लिए चीजें फायदेमंद होगी। व्यापारिक मामलों में मतलब जो भी आप अर्निंग के लिए काम करते हैं, जॉब या बिजनेस, वो आपके बेनिफिट में होंगे। 23 तारीख द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा फायदेमंद दिन रहेगा। इस दिन आप अपने जीवन साथी या अपने लवर को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। इन चीजों के अलावा कार्यों की नई शुरुआत के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। 24 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ा धीमा होगा, धीमी शुरुआत वाला होगा। शुरुआत में असफलताएं भी दिख सकती हैं, लेकिन जब आप आगे चलते जाएंगे, दिन बीतता जाएगा और आप हार मानने की बजाय पुनः पुनः प्रयास करते रहेंगे तो सफलता दिखनी आपको शुरू हो जाएगी। ये दिन मन में थोड़ा तनाव लेकर के आ सकता है, मन को पीछे खींच सकता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें। और ये जो कुछ भी होगा मन की स्थितियों में, ये एक दिन का मामला है, एक दिन में सुलझ जाएगा सारा मामला। लेकिन 25 तारीख जो है ये आपको आर्गुमेंट्स में खींचता है, बहसबाजी हो सकती है। तो ध्यान रखें कि लोगों की बातों को सुन करके तुरंत रिएक्ट करने की बजाय या नेगेटिव रिएक्ट करने की बजाय सोच करके रिएक्ट करें। इन चीज़ों के अलावा एक ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है जब घर में कलह हो जाए। इन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा प्रायर तैयार रहें, मतलब चूंकि पहले से बता दिया है तो पहले से तैयार रखें अपने आप को। और अगर कलह होती है तो उसके वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश करें, ना कि उसमें इन्वॉल्व हों। 26 नवंबर को जिस तरह से ढालेंगे ये उस तरह ढलता जाएगा। ये बहुत बढ़िया दिन होता है, ये आपके अकॉर्डिंग बदलता और बिगड़ता दोनों है। अगर आपने सोचा दिन बुरा है तो कंप्लीटली बुरा, आपने सोचा दिन बढ़िया तो कंप्लीटली बढ़िया। आपने सोचा जीवन साथी के साथ आज सब कुछ अच्छा होगा तो सच में सब कुछ अच्छा होगा। और आपने सोचा कि शायद आज मेरी किसी गलती की वजह से मैं डांट खाऊं, तो एग्जैक्टली कोई गलती ऐसी हो जाएगी कि आपको सुना दिया जाएगा। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 नवंबर भी बहुत अच्छा दिन रहेगा। धन के मामलों में, इकोनॉमी के मामले में ये दिन आपको फायदा दे सकता है। आने वाले समय में अगर आप थोड़ा सही प्लान करके काम करें तो काफी आपको लाभ मिलेगा। इस दिन सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पास जितनी शक्ति है या जो पावर है उस पावर को यूज करके आप अपने बेनिफिट में उसे इस्तेमाल करें। अदरवाइज परिवार के मामले पे इस दिन धन का खर्च ज्यादा होगा, थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत है। 28 नवंबर एक सुखद यात्रा की ओर इशारा करता है, साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाता है। इस दिन अगर आप कोशिश करेंगे कि आप आगे बढ़ें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें तो इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। सुखद समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका कोई काम जो बनने वाला था कंप्लीटली बन गया, पूरा हो गया और आपके फेवर में चीजें आ गई, इसकी भी अनुभूति आपको हो सकती है और ये भी आपको एक मतलब बेहतर अच्छी फीलिंग करा सकता है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि 21 नवंबर का जो दिन है आपके लिए, ये देखिए सबसे पहली चीज तो चीजें अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है। सिचुएशन कंट्रोलेबल है, सब कुछ बढ़िया है। धन का समन्वय और संयोजन और नियंत्रण बढ़िया करें।
मतलब अपने मनी को हर एस्पेक्ट में सही तरीके से मैनेज करके रखने की कोशिश करें, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। फ्यूचर के लिए अर्निंग सोर्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज ही पैसा जुटाना पड़ेगा, तो इसलिए उस चीज की तैयारी भी शुरुआत में कर दें। 22 नवंबर के दिन काफी जोश वाले व्यक्ति रहेंगे, जोशपूर्ण रहेंगे, आक्रामकता ज्यादा रहेगी, दूसरे की परवाह नहीं होगी, और इस दिन आप अपने आप को अगर अपने लक्ष्य की ओर लेकर के आगे बढ़ते हैं और इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। 23 नवंबर का जो दिन है ये लक्ष्य से भटकाव भी दिखाता है और नए लक्ष्य की ओर जाना भी दिखाता है। लक्ष्य से जो भटकाव है ये आपको डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि जो कुछ आप फिर चाहते हैं अपने वर्तमान टारगेट के अलावा जो आप चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, और पॉसिबिलिटी जो कम आ रही है वो अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी या टैरो नहीं आ रही, वो अकॉर्डिंग टू द यू आएगी, क्योंकि आपके मन में ही ऐसी निगेटिव थिंकिंग आ जाएंगी जब ये चीजें होंगी, जब आपको लगेगा कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। राहु से प्रभावित ये दिन हो सकता है, इसलिए इस दिन आप ध्यान रखें कि आपके जो फुटवेयर्स हैं वो बड़े क्लीन रहें। 24 नवंबर का जो दिन है ये वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रगाढ़ता दिखाता है, साथ साथ रिलेशनशिप इम्बिल्डमेंट, रिलेशनशिप में भी चीज़ें बेहतर होंगी रिलेटिव्स के साथ, और आपके जो लविंग वन हैं यानी आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपके आसपास के लोग जो आपको चाहते हैं उनके साथ भी आपके संबंधों में सुधार होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका माइंड बड़ा शार्प हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यापार में आपको नुकसान होगा। 25 नवंबर का जो दिन है खुशहाली से भरा दिन, परिवार के साथ एक अच्छा और उन्मुक्त समय आपका बीत सकता है। छुट्टी ले लें अगर पॉसिबिलिटी हो जाए, एग्जैक्टली छुट्टी लेने को कह रहा हूं, बोल दें बॉस को आज छुट्टी चाहिए। और अगर बिजनेस करते हैं तो इस दिन परिवार को थोड़ा अधिक समय, 1-2 घंटा ज्यादा देने का कोशिश करें। आप देखें कि ये दिन आपको कितना सपोर्ट और फेवर करता है, और इसका आज के दिन यानी कि 25 तारीख को परिवार को दिए गए समय का जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि परिवार में पता नहीं किसकी किस्मत से पैसे आ रहे हैं, तो उस टाइप का कुछ बेनिफिट मिल सकता है। 26 नवंबर को चीजें आपके संतुलन और नियंत्रण दोनों में रहेंगी। आपको अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि आप घबराएं नहीं, पहला काम। दूसरा काम, आप बर्डन के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप में ओवर बर्डननेस फील करने लगते हैं, तो उससे भी बचें। तीसरा काम, आप इस दिन जितना ज्यादा चीजों को मैनेज करने की ओर ध्यान देंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। व्यापारिक मामलों और आर्थिक मामलों में इस दिन लिए गए आपके जो डिसीजंस हैं, एक्चुअली कंप्लीट आपके डिसीजंस हैं जो, वो आपके फेवर में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। 27 नवंबर की बात करते हैं। 27 नवंबर को चीजें आपके लिए तदनुरूप अनुकूल तो रहेंगी, लेकिन किसी पुरानी बात की याद आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकती है और सारा दिन आपका खराब कर सकती है, तो इस चीज को इंटेंशनली रोक लें। अदरवाइज आप परिवार, बच्चों, पड़ोसियों, मतलब जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ एक अच्छा और यादगार समय बिताएंगे। 28 नवंबर की बात करते हैं। इस दिन पहली चीज तो आपको अपने दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़ा सा आपने एक क्राइटेरिया रेंज जो बनाई है उसको तोड़ें। इन चीजों के अलावा अगर आप जिसको, अब क्राइटेरिया रेंज क्या होती है और इसको तोड़ना क्या होता है, सिंपली समझाता हूं। कहते हैं क्राइटेरिया, अपना जो आपने रेंज बना रखा है या बाउंड्री बना रखी है, इस बाउंड्री को छोड़िए और ओपन बैटल फील्ड में आ जाइए। यानी कि आपने अपने को जो राजमहल में कैद कर रखा है उससे निकलिए बाहर और युद्ध के मैदान में आइए, और फिर देखिए कितनी मारकाट मची है। दैट मीन्स सिचुएशंस हमेशा फेयरफुल होती हैं, फियरफुल होती हैं एक्चुअली, और फेयर वाली नहीं होती सिचुएशन। थोड़ा हिंदी कर देता हूं, इंग्लिश किसी ने लिखा था एक दिन वीडियो में कि यार हिंदी बोला करिए। उर्दू की डिमांड आ गई, इंग्लिश की आ गई, हिंदी की भी आ गई, बहुत मजेदार है ये। तो सिचुएशन आपके फेवर में कभी नहीं हो सकती, ये पहली चीज समझिए, लेकिन आप अगर कोशिश करते हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती हैं। आप सही, गलत, अच्छे और बुरे के भेद को जब भूल जाते हैं तब होती है गड़बड़। इसको ध्यान रखें। मीन राशि, जो गलत है उसे गलत कहें, जो सही है उसे सही कहें। ये बहुत ही धार्मिक करते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल काम है। गलत को मुंह पर बोल देना कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, और जो सही है, जो गिल्ट फील कर रहा है सही होने का कि खामखा में मैं सत्यवादी हूं या मैंने सही काम किया, क्या फायदा मेरे सही होने का, उसकी तारीफ कर दें।
क्यों? क्योंकि वो इनकरेज होगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर निर्णय लेने की बात आती है 28 तारीख को, तो आप किसी भी बायसनेस में नहीं जाएंगे, पक्षपात में नहीं जाएंगे। बिना पक्षपात के न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जो जैसा होता है ना एक मोरल न्यायिक प्रक्रिया जो आपके अंदर होती है, उसके तहत ही डिसीजन लीजिएगा। तो पाइसेस यानी मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 नवंबर तक के लिए। आज का वीडियो, आज का टॉपिक जो ये राशिफल था, आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।